क्या आप जानते हैं इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह जीवन है एक ऐसा खेल जिसे ऊपर वाला बड़ी चतुराई से खेल रहा है। वही लिखता है, वही मिटाता है, वही भटकाता है, वही राह दिखाता है, वही उलझाते भी है और वही सुलझाते भी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके हर कदम के पीछे एक अज्ञात शक्ति है जो आपकी सोच से परे, जो आपकी समझ से परे धीरे धीरे आपको उस गहरे सच की ओर ले जा रही है? इस खेल में हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि मायने रखता है कैसे आप उस रहस्यमयी ताकत के साथ चलते हैं, कैसे आप अपने अंदर के उस प्रकाश को पहचानते हैं। तो अब वक्त है उस अनकहे सच से रूबरू होने का, जो आपके जीवन की हर चुनौती में छिपा है। तैयार है? आइए इस जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जानने की शुरुआत करें। आप सोच रहे होंगे, ये सब क्यों, कब, कैसे? जीवन की हर कठिन घड़ी में वह तो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, फिर भी उसकी मौजूदगी हर पल महसूस होती है। क्या आप जानते हैं, यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, एक अनोखी खेल की चाल। क्या आप उस रहस्य को जानना चाहेंगे? खाया पिया, शरीर पर असर पड़ेगा। दान किया तो साथ चलेगा, मेहनत की तो फल मिलेगा। यह सब चलता रहता है जैसे कोई बड़ा साजिश रची गई हो। धन घर तक साथ रहेगा, परिवार श्मशान तक साथ रहेगा, पर असली अमानत, सच्चे कर्म जन्मों जन्मों तक साथ रहते हैं। यही है जीवन का असली रहस्य। अब सोचिए, जब सब बदल सकता है तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है? अगर कोई बदल जाए तो चिंता मत करो, यह तो जीवन का स्वाभाविक नियम है। क्योंकि कौन नहीं बदलता, कौन नहीं सीखता? जब कुछ समझ ना आए तो बस अपने सारे सवालों को उस ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। उनसे मत मांगो कि वह तुम्हें क्या दे, क्योंकि वह तो सब जानता है। वह तुम्हारे हर सुख दुख का सटीक समाधान जानता है। तो फिर सवाल क्यों? क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं उस खेल का अंतिम सच जो हर पल आपके जीवन में खेला जा रहा है? अगर हां, तो भरोसा रखिए और अपने कदम आगे बढ़ाइए इस जीवन के अनसुलझे रहस्यों को खोजने के लिए। क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सब सुख शांति आपके कदम चूमते हैं। और यदि रुष्ट हो गए तो रास्ते कठिन जरूर होंगे, पर याद रखिए, सच्चा साहस सिर झुकाने में नहीं, बल्कि उस भरोसे में है जो हर परिस्थिति के बावजूद कायम रहता है। सुनो, यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि प्रेम का वह अनोखा अनुभव है जो आत्मा से जुड़ा हो। जो भी तुम करते हो, उससे पहले यह समझो कि तुम्हारा प्रेम और समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे नदी में जल की एक बूंद भी उसकी पहचान बन जाती है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी उस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। भले ही कोई बदल जाए, पर उसकी जगह तुम्हारे हृदय में सदैव रहेगी। भरोसा रखो, क्योंकि यही तो ईश्वर का नियम है। वह हर परिवर्तन में भी तुम्हारा साथी है। कुछ भी हो, भगवान का साथ मत छोड़ो। अपने अंदर की शक्ति को जागरूक करो। जब जीवन की राहें कठिन हो जाएं, तो खुद का साथी बन जाओ। स्वयं को मजबूत बनाओ, क्योंकि सफलता का रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। एक बार रुक्मिणी जी ने पूछा, अगर मैं चाहती हूं कि अगले जन्म में भी भगवान ही मिले, तो क्या मैं उन्हें दान कर सकती हूं? इस सोच के साथ उसने अपने दिल की बात कह दी। उसने तय कर लिया कि वह हर जन्म में भगवान श्री कृष्ण का साथ पाएगी। नारद जी तुरंत भगवान के पास गए और बोले, मां, उठिए, अब आपको मेरे साथ चलना है। भगवान ने पूछा, कहां और क्यों? नारद जी बोले, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब साथ चलिए। आपने मुझे महल नहीं दिया, तो अब आपको ही लेकर जाऊंगा। भगवान ने पूरी बात सुनी, मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूं, पर पहले उनसे मिल तो आऊं। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए, महंगे आभूषण उतार दिए और सन्यासी का भेष धारण कर लिया।
भस्म लगाकर कमंडल लेकर वह रुक्मिणी के पास पहुंचे। उस रूप को देखकर रुक्मिणी जी घबरा गई। पूछा, क्या नारद जी के साथ जाना जरूरी है? वह समझ गई कि उन्होंने भावुकता में कुछ गलत कर दिया है। बोली, मैंने ऐसा नहीं किया था। भगवान ने कहा, दान का मतलब है कि जिसे दान किया जाए वह उसके अधिकार में आ जाता है। यह तो प्रेम का खेल है। दिल से दिया गया हर दान हमेशा काम आता है। रुक्मिणी रोते रोते बोली, नारद जी, आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की इच्छा से दान किया था, पर अब उन्हें खोने का दुख हो रहा है। यह तो मेरा सपना था, मेरी परिकल्पना। मुझे खेद है कि मैं इतनी जल्दी हार गई। तभी सत्यभामा और बाकी रानियां आ गईं। उन्होंने कहा, भगवान सिर्फ रुक्मिणी के नहीं है, वे हम सबके हैं। एक दूसरे का सहारा बनो, तभी जीवन में सच्चा सुख है। नारद जी ने सोचा, यह मामला उलझ रहा है, अब समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने कहा, ठीक है, तब तक दान पूरा तभी माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहने तुलादान में दिए जाए। रानियों ने तुलादान की तैयारी कर ली। भगवान को एक पलड़े में बिठाया गया, दूसरे में सोना, गहने, हीरे रखे गए। लेकिन फिर भी भगवान का पलड़ा हल्का नहीं हो रहा था। पूरा धन डालने के बाद भी तुला बराबर नहीं हुई। नारद जी ने कहा, यह संभव नहीं है। तभी भगवान ने रुक्मिणी को संकेत किया, सारा धन हटा दो और तुलसी का एक पौधा रख दो। जैसे ही तुलसी का पौधा रखा गया, भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया। तब भगवान से प्रार्थना की गई, हे प्रभु, मेरी शोक और मोह की भावना समाप्त कर दो, मुझे आपके परम धाम का दर्शन देना। भगवान ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और कहा, नारद, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम का मार्ग अब आसान हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे प्रेम और समर्पण में है। भगवान का प्रेम, उनकी कृपा और उनका साथ हर दौलत से अनमोल है। केवल प्रेम ही हमें ईश्वर के करीब ले जाता है, बाकी सब क्षणिक है। सुनो, जीवन की छोटी छोटी बातें भी बड़ी बातें छुपाए रहती है। जैसे वृंदावन की एक गोपी रोज मथुरा जाकर दूध दही बेचती थी। एक दिन कथा सुनाने आए संत ने कहा, भगवान के नाम की महिमा अनंत है, उनका नाम भवसागर को पार कर सकता है। उस गोपी ने मन ही मन सोचा, अगर नाम से भवसागर पार हो सकता है तो नदी भी पार हो जाएगी। उसने निस्वार्थ होकर भगवान का नाम लिया और यमुना के किनारे कदम रखा। जैसे ही उसने पैर रखा, उसे ऐसा लगा कि वह जमीन पर चल रही हो। बिना किसी कठिनाई के उसने पूरी यमुना पार कर ली। उसकी आंखों में आनंद था और मन में विश्वास की। संत ने तो बहुत अच्छा उपाय बताया, अब रोज नाविक को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि संत ने उसकी मदद की है तो उन्हें अपने घर बुलाना चाहिए। वह दही बेचने गई और कहा, बाबा, कृपया मेरे घर आकर भोजन कीजिए। संत ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार किया। वे दोनों यमुना के किनारे पहुंचे। वहां संत ने कहा, आओ नाविक को बुलाओ। गोपी ने कहा, बाबा, क्यों नाविक बुला रहे हो? मैं तो भगवान का नाम लेकर ही नदी पार कर लेती हूं। संत को विश्वास नहीं हुआ, बोले, तू पहले चल, मैं पीछे चलता हूं। गोपी ने फिर से भगवान का नाम लिया और नदी में कदम रख दिया। नदी सहज ही पार हो गई। लेकिन जब संत ने भी कदम रखा तो वह पानी में गिर पड़े। यह चमत्कार देखकर गोपी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप भी चलिए, मैं ही सही, आप भी चलिए। इस बार वे भी जमीन पर चल रहे थे। यह अनुभव हमें सिखाता है कि सच्चे नाम का आश्रय वही लेता है जिसकी श्रद्धा और प्रेम सच्चा हो। अपने अंदर की शांति को पाने के लिए बस थोड़ी देर अकेले बैठो और भगवान का नाम जप करो। देखो, मन कितनी शांति और सुकून पाता है। छोटी छोटी बातों में भी भरोसा रखो कि सब अच्छा ही होगा। यदि कुछ खो गया है तो उससे बेहतर भी मिल सकता है। याद रखो, देर से ही सही, पर हर बंद दरवाजा खुलता है। बस उस पर भरोसा और धैर्य चाहिए।
जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। हौसला रखो और खुश रहो, क्योंकि उस प्रभु ने तुम्हें चुन लिया है। जीवन आसान नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ा धैर्य और थोड़ा नजरअंदाज करना जरूरी है। अपने अंदर की शक्ति को जागरूक करो। जब परिस्थितियां विपरीत हो तो घबराने की बजाय अपने अंदर की आवाज सुनो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारा विश्वास तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम ही अपने सबसे बड़े साथी हो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। सफलता तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। लोग तभी साथ देते हैं जब तुम सफल हो। इसलिए अपने दिल में भरोसा रखो। अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखो। याद रखो, जो भी कठिनाई आए उससे घबराओ मत। वह तो तुम्हें मजबूत बनाने का एक अवसर है। अपने अंदर की आवाज सुनो और अपने रास्ते पर डटे रहो। जीवन की असली खूबसूरती तो वही है जो हर परिस्थिति में भी उम्मीद बनाए रखता है। अपने अंदर की शक्ति को जागरूक करो। यही तो जीवन का सार है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखो। सुनो, जीवन का सफर आसान नहीं, पर इसे आसान बनाना तुम्हारे हाथ में है। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य रखो और अपने विश्वास को कभी मत टूटने दो। हर रात के बाद सूरज उगता है। हर कठिनाई के बाद सफलता मिलती है। बस इन बातों को याद रखो। अपने अंदर की ऊर्जा को जगाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का असली मजा तो तभी है जब तुम हर चुनौती को मुस्कुराहट के साथ पार कर लेते हो। जरा ठहरो, सुनो और सोचो। जब भी किसी से बात करो तो अपने लहजे पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी की टूटी हुई दुनिया में उम्मीद की एक किरण बन सकते हैं। तुम जो भी करते हो उसका असली ईंधन क्या है? लालच, अहंकार या बस दिखावा? याद रखो, प्रेम से किया गया छोटा सा काम भी कभी कभी बहुत बड़ा असर कर जाता है, जबकि वासना, घमंड और स्वार्थ से किया गया काम तुम्हें सिर्फ भीतर से खोखला करेगा। जिंदगी की बारिश में परिंदे बनो, जो भीगते हैं, गिरते हैं, पर उड़ना नहीं छोड़ते। हर दिन खुद को याद दिलाओ, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और नहीं किया तो किस लिए जी रहा हूं। तकलीफें तुम्हारी असली गुरु है, जो गिराकर भी तुम्हें उठना सिखाती है। खुशियां भुला देती हैं सबक, लेकिन मुश्किलें तुम्हारे अंदर असली ताकत पैदा करती है। रिश्तों की दरारें नाखून जैसी होती है। जब बढ़ जाए तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। वैसे ही दरारें मिटाओ, पर दिल से रिश्ते मत तोड़ो। जिंदगी में खुद को बिखरने मत देना। लोग तुम्हारे टूटे हिस्सों को जगह जगह दिखाएंगे, पर तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी असली पहचान है। कभी भी घमंड मत करना। पत्थर भारी होता है, फिर भी पानी में डूब जाता है। विनम्र रहो, क्योंकि असली ऊंचाई तुम्हारी सोच से तय होती है, वजन से नहीं। रिश्ते निभाओ, लेकिन अपनी पहचान मत खो। समझौता करो, लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। विश्वास टूटे तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। क्रोध में इंसान की असली पहचान मिलती है। किसी को परखना हो तो उसके गुस्से के वक्त देखो, वहीं असली चेहरा नजर आएगा। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां सिर्फ सपने जाते हैं। ध्यान रखना, किसी भी चीज की अधिकता जहर बन जाती है, चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यही लोग तुम्हें जीने का असली तरीका भी सिखाएंगे। कैसे अपने आप से प्रेम करना है, कैसे अपने आत्मबल को पहचानना है। मतलब खत्म होते ही लोग पहचानना भी छोड़ देते हैं। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। जो समय पर तुम्हारे साथ नहीं, उन्हें याद करना वक्त की बर्बादी है। जो चला गया वह इतिहास है, जो रहेगा वही तुम्हारा भविष्य है। किसी के धोखे, किसी की बेरुखी में अपना कीमती समय मत खो। जिंदगी 4 दिन की है, पर तुम्हारा असर सदियों तक रह सकता है। अपनी जिंदगी को सिर्फ बिताओ मत, कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग याद करें। लोग सामने सलाम करेंगे और पीछे बदनाम भी, पर फर्क नहीं पड़ता। मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती।
इसलिए बस वही बनो जो तुम असल में हो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सुनो, इस दुनिया में सौदेबाजी करने वाले कम नहीं हैं। बाजार की भीड़ बढ़ती है और हर चेहरा थोड़ा थोड़ा बेईमान दिखने लगता है। हम तो मजाक में भी किसी का दिल दुखाने से डरते हैं, और कुछ लोग सोच समझकर दूसरों के जज्बातों से खेल जाते हैं। अगर कभी कोई तुम्हारा फायदा उठाए तो उससे पहले अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। शिकायतों का भी एक दायरा होता है। हर दर्द को हर किसी से कह पाना मुमकिन नहीं होता। अक्सर वही रिश्ते सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जो कभी तुम्हारे सबसे बड़े सुकून हुआ करते थे। रिश्तों को निभाते निभाते कभी कभी थकान सी होने लगती है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है, जैसे ये रिश्ता ताले जैसा हो गया है। अगर चाबी से खोलो तो बार बार काम आएगा, लेकिन हथौड़े से खोलोगे तो बस एक बार के लिए ही बचेगा। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर रखा एक हाथ काफी है। चाहे दूर हो चाहे पास, सच्चे रिश्तों का एहसास ही काफी है। कोई भी रिश्ता तब तक ही मजबूत है जब तक नजर में इज्जत हो और बोलने में लिहाज हो, वरना झूठा अहंकार कई अनमोल रिश्तों को चुपचाप राख कर देता है। धोखेबाजी की फितरत बदली नहीं जा सकती। जिसने एक बार धोखा दिया है वह अगली बार भी जरूर देगा। प्यार कस्मों और वादों का मोहताज नहीं होता। जहां सच्चा प्यार होता है वह बस दिल से निभाया जाता है। काश दिल भी पत्थर का होता, कितनी भी चोट लगे कोई असर न होता। प्यार दिखाने की चीज नहीं, प्यार बस निभाने की चीज है। अगर कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, अगर कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, लेकिन उन्हें खूबसूरती से निभाना तुम्हारे हाथ में है। झूठे लोगों से और झूठे वादों से अकेलापन ही बेहतर है। शाख से फूल तोड़कर यही सीखा है कि इस जहां में अच्छा होना भी गुनाह माना जाता है। रिश्तों की उलझने समझ में नहीं आती। कभी दिल नहीं मिलता तो कभी दिल से नहीं मिलता। बस बांसुरी से सीखो, उसमें छेद है फिर भी वह गुनगुनाती है। वैसे ही जीवन है, किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। और अगर हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंसते तो एक ही दुख पर बार बार परेशान क्यों होते हैं। किसी से रास्ता पूछने से पहले यह तो देख लो कि वह खुद भटका हुआ तो नहीं है। अपनों को अपना होने का एहसास दिलाते रहो, वरना समय उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। आज रिश्तों की बनावट अंदर से स्वार्थ से भरी हुई है, बाहर से सजावट, अंदर से मिलावट। जैसे गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बस जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं उन्हें कभी चैन नहीं मिलता, लेकिन जो दूसरों की जिंदगी आसान बनाते हैं उनके लिए सुकून अपने आप चला आता है। इसलिए परेशानी फैलाने वाले मत बनो, आसानी देने वाले बनो। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, पर डाउनलोड होने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़ना कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बस ये सोचकर उसका साथ निभाना कि उसके पास तुम्हारे सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। न कोई राह आसान चाहिए, न कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज रोज भगवान से मांगते हैं, अपनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। नियत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल खुद ब खुद रास्ता दिखा देती है। कोहरे से भी एक सीख मिलती है। जब जीवन में रास्ता दिखाई ना दे तो धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, मंजिल पास ही होती है। दो चीजें इंसान को कामयाब बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सब करते नहीं। उजालों में तो बहुत मिल जाएंगे साथी, पर तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी तुम्हारे साथ चले। थोड़ा जिद्दी हूं, संघर्ष के आगे हार जाऊं ये मुझे नहीं आता। हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जो कहते हैं तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। शतरंज का एक नियम बहुत अच्छा है, चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को नहीं मारते। जब भी जिंदगी रुलाए
समझना गुनाह माफ हो गए। और जब जिंदगी हंसाए, समझना दुआ कबूल हो गई। जमाने से कुछ मत मांगना, ये देकर बार बार जताता है। सिर्फ एक बार एहसान करेगा और लाख बार सुनाएगा। यहाँ हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की भूल मत करना। जो तुमसे छीना जा सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, उस एक ईश्वर के सिवा कोई तुम्हारे आंसू, दर्द और दुख नहीं समझ सकता। जिस दिन इंसान अपने आंसू खुद पोंछना सीख जाता है, उसी दिन वह बड़ा हो जाता है। जिसके दिल में उम्मीद रहती है, वो इंसान 1000 बार हार कर भी हारता नहीं। आप क्या किसी को समझा पाओगे? जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए, तो हम और आप क्या है? आपकी अच्छाई के बावजूद अगर आपके साथ बुरा होता है, तो उसका हिसाब आप नहीं, समय और भगवान चुकाएंगे। सुख में ईश्वर को मत भूलना, दुख में ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। सलाह देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, अगर साथ देने लगे तो दुनिया में कोई दुखी न रहे। आप बस बहते पानी की तरह बहते जाओ। कचरा अपने आप किनारे हो जाएगा। सच बोलने से मन हल्का होता है और झूठ बोलने वाला हमेशा डर में जीता है। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं होती, दिलों की भी होती है। इनमें ख्वाब, ख्याल और तमन्नाएं कैद रहती है। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं और शब्द से तीखे कोई बाण नहीं। अहंकार मन को खा जाता है, पश्चाताप पाप को, लालच धर्म को और चिंता आयु को। अच्छा दोस्त हाथ और आंख जैसा होता है। हाथ को चोट लगे तो आंख रोती है, आंख रोती है तो हाथ उसे पहुंचता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार तेज होती है, पर दूर तक जाना हो तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। दुर्योधन अपना भला चाहता था, युधिष्ठिर अपनों का भला चाहता था और कृष्ण सबका भला चाहते थे। तुम दूसरों की रुकावटें हटाते जाओ, तुम्हारा रास्ता खुद आसान होता जाएगा। खुशी कुछ समय की संतुष्टि देती है, पर संतुष्टि हमेशा की खुशी। मरने के बाद भी अगर जमाना अफसोस करे तो वही नेक इंसान की असली पहचान है। खो देने के बाद ही समझ आता है वो रिश्ता, वो समय, वो इंसान कितना कीमती था। जब दिल से ख्वाहिशें खत्म हो जाती है, तब मन कहता है जो चल रहा है बस चलने दो। कभी कभी जिनको तैरना सिखाया होता है, वही लोग डुबाने की फिराक में रहते हैं। आज के समय में अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि आपके साथ अच्छा होगा। दुनिया बदल गई है, पर मिर्च की तीखापन, आम की मिठास और पत्तों का हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो बस इंसानों की इंसानियत। दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह भ्रम है। मन प्रसन्न रखोगे तो दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतें सच बोलने वालों को झेलनी पड़ती है। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, अगर इरादा मजबूत हो। वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। वक्त और हालात ने ऐसा बना दिया है, किसी के लफ्ज चुभते हैं तो किसी की खामोशी। गम तो जनाब फुर्सत का शौक है, खुशी में वक्त ही कहां मिलता है। जिंदगी की राहों में मुस्कुराते रहो हमेशा। उदास दिलों को हमदर्द तो मिलते हैं, पर हम सफर नहीं। ढोंगी जिंदगी जीने से धड़कती जिंदगी जीना बेहतर है। आप सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दो, आपके सारे डर अपने आप खत्म हो जाएंगे। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर आपका वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। आपने खुशी के आंसू तो बहुत देखे होंगे, कभी हमसे मिलना, हम तुम्हें गम की हंसी भी दिखाएंगे। जहां आप और कुछ नहीं कर सकते, वहां कोशिश जरूर करना। किसी एक्सरे में भी नहीं आते जो जख्म हमारे अपने हमें दे जाते हैं। नफरत नहीं है किसी से, बस सब कोई अच्छा ही नहीं लगता। जो बदला जा सके उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सके उसे स्वीकार कर लो, और जो ना बदला जा सके, ना स्वीकार किया जा सके,
उसे छोड़ दो। लेकिन खुद को खुश रखो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ खुद को खुश रखना होती है। वो तकलीफ, वो दर्द हमें बड़ा तब लगता है जब कोई ये कहने वाला नहीं होता, चिंता मत कर, मैं हूं ना। वक्त और हालात इंसान को मजबूर बना देते हैं। कभी किसी के लफ्ज चुभते हैं तो कभी किसी की खामोशी। घमंड तो बस फुर्सत का शौक है, खुशी में किसे वक्त मिलता है। इसीलिए जिंदगी की राहों में मुस्कुराते रहो। उदास दिलों को हमदर्द तो मिल जाते हैं, पर हम सफर नहीं। ढोंगी जिंदगी जीने से अच्छा है धमकी जिंदगी जीना। सच को स्वीकार करो, डर खुद ब खुद भाग जाएगा। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त बुरा है तो उसे बदल कर दिखाओ। तुमने खुशी के आंसू तो देखे होंगे, कभी हमसे मिलना, हम तुम्हें गम की हंसी भी दिखाएंगे। जहां कुछ कर नहीं सकते वहां कोशिश करना मत छोड़ना, क्योंकि कुछ जख्म तो ऐसे होते हैं जो किसी एक्सरे में भी नहीं आते, अपने ही दे जाते हैं। नफरत नहीं है किसी से, पर हर कोई अच्छा भी तो नहीं लगता। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सकता है उसे स्वीकार करो, और जो न बदल सकता है न स्वीकार, उसे छोड़ दो। पर खुद को खुश रखना, बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, उम्मीद देती है जो हम दूसरों से लगाते हैं। याद रखना, जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, पर अब वक्त बीत रहा है सिर्फ कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जब तुम्हारा हौसला आसमान छुएगा, कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। पर काबिल लोग न दबते हैं न दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी आता है, मगर कीचड़ में पत्थर मारने से इज्जत खराब होती है, इसलिए चुप रहते हैं। कर्म के पास न कागज है न किताब, फिर भी सारा हिसाब रखता है। तो चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुरा ले, बिना माचिस के ही कुछ लोगों को जला ले। व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, जन्म से नहीं। सिर्फ किनारे खड़े होकर नदी पार नहीं होती, उतरना पड़ता है डूबने का डर छोड़कर। हर कोई सब कुछ में माहिर नहीं होता, पर एक ऐसी चीज जरूर होती है जिसमें तुम सा कोई नहीं। जिंदगी प्रश्न पत्र है, संघर्ष उसका उत्तर। अनुशासन जिंदगी को सरल और सफल बनाता है। अगर अनुशासन नहीं तो सफलता नहीं। याद रखना, आपका सलाहकार कौन है, यह सबसे ज्यादा फर्क डालता है। दुर्योधन शकुनी से सीखता था, अर्जुन श्री कृष्ण से। क्रोध में बोला गया एक शब्द हजारों मीठी बातों को जहर बना देता है। कदर वो है जो मौजूदगी में हो, बाद में तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, कुछ भी बेवजह नहीं होता इस जिंदगी में। बड़े काम पाने हैं तो छोटे छोटे बदलाव जरूरी है। बात लगाव की होती है, एहसास की, वरना तो कंपनी वाले भी रोज मैसेज भेज देते हैं। दोस्तों, जिंदगी में किसी चीज का इंतजार मत करो, क्योंकि यह वक्त तुम्हारी सोच से कहीं तेज भाग रहा है। बहसें रिश्तों को तोड़ देती है, इसलिए खामोशी कभी कभी सबसे बेहतर जवाब होती है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर भी सही बात सिखाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। याद रखो, जो हम दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा, चाहे इज्जत हो, सम्मान हो या धोखा। घर को बनाने या बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक सदस्य ही काफी होता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो। लोगों के हिसाब से जियोगे तो न खुद के रहोगे न लोगों के। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। कसूर चाहे किसी का भी हो, आंसू तो बेकसूर के ही गिरते हैं। नरम दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। ऐसे लोग रब को बहुत प्यारे होते हैं। उम्मीद गलत नहीं, पर गलत लोगों से उम्मीद हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। शब्दों का स्वाद भी चखो, क्योंकि जो खुद को अच्छा न लगे वो दूसरों को कैसा लगेगा। जिसने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया वो सच में सफल हो गया, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देंगे, पर मुस्कुराना खुद सीखना पड़ता है। अक्सर वो लोग ही छूट जाते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, वो दिन आपकी कमजोरी बन जाता है। इश्क में भी इतना डूबो मत कि तुम्हारी खुद की इज्जत मजाक बन जाए। मोहब्बत जरूरी है, पर इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं।
खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, किसी के लिए जरूरी होना सबसे बड़ी खूबसूरती है। जिस्म पर जख्म तो सह जाते हैं, पर आत्मसम्मान पर खरोंच कभी बर्दाश्त नहीं होती। खुलकर जीना है तो किसी पर मरना मत। ये मोहब्बत का नया दौर है। आज आप हो, कल कोई और। साथियों, आपका दिल जो कुछ भी महसूस करता है उसे समझिए। जीवन की राह कभी आसान नहीं होती, पर जो हिम्मत रखता है वही जीतता है। अपने अंदर की आवाज को सुनिए और उस सच की ओर बढ़िए जो आपके लिए सही है। अब आपकी बारी। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुद पर विश्वास रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।